This is Nadeem Abbasi. Speaking from channel World of Education. Subscribe and follow for free educational videos. Let's start CBSE Class 8th NCERT Science Chapter Light from the topic where we leave in previous video. कंट्रोल करता है आयरिस। अब इसे देखते हैं हम वो कैसे कंट्रोल करता है। ये होता है आयरिस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। क्वेश्चन फॉर दिस एक्टिविटी नेवर यूज़ अ लेज़र टॉर्च। ये वाली एक्टिविटी करने के लिए आप कभी भी लेज़र टॉर्च का इस्तेमाल ना करें। सावधानी है, चेतावनी है एक तरीके से। एक्टिविटी 16.8 लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई। अपने दोस्त की आँख में देखें। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपल। उसका प्यूपल का साइज देखें। थ्रो लाइट ऑन हर आई विथ अ टॉर्च। फिर किसी टॉर्च से उसकी आंखों पर लाइट डालें। ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ। अब उस प्यूपिल को देखें कि क्या होता है। स्विच ऑफ द टॉर्च। अब टॉर्च को बंद कर दें, लाइट को बंद कर दें। एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन। अब उसकी आँख को दोबारा, उसके प्यूपिल को दोबारा से देखें। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल। क्या आपने कुछ नोटिस करा, कुछ चेंज हुआ उसके प्यूपिल के साइज में। इन विच केस वॉज द प्यूपिल लार्जर। कौन से केस में प्यूपिल जो है वो बड़ी दिखाई दी आपको। वॉट डू यू थिंक इट वॉज सो। तो वाई डू यू थिंक इट वॉज सो, तो ऐसा क्यों हुआ। ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई व्हेन द लाइट इज़ डिम और ब्राइट। इसमें से कौन से केस में डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई। कौन से वाले केस में डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई व्हेन द लाइट इज़ डिम और ब्राइट। जब लाइट डिम थी, कम थी यानी, या फिर लाइट ज़्यादा थी। किसके अंदर ज़्यादा लाइट जा रही थी, हमारी आँखों के अंदर। तो बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज़ अ लेंस विच इज़ थिकर इन द सेंटर। जो प्यूपिल के पीछे होता है आँख में, आप लोग आँखों में जो प्यूपिल होता है उसके पीछे एक लेंस होता है, वो उससे मोटा होता है। बीच में जो होता है वो मोटा होता है और साइड से थोड़ा थिन होता है। वॉट काइंड ऑफ लेंस इज़ थिकर एट द सेंटर। उस लेंस को हम क्या कहते हैं जो कि बीच में से मोटा होता है, थोड़ा थिक होता है, और बीच में से, सेंटर में से और साइडों में से थोड़ा थिन होता है। उसको क्या कहते हैं। रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट लेंसेज इन क्लास 7th। आपने लेंसेज के बारे में क्लास 7th में क्या पढ़ा था उसे याद करिए। द लेंस फोकस इज लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। जो लेंस होता है फोकस इज लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई, वो किस पे फोकस बनाता है, लाइट का। ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। हमारी आँखों के पीछे, उस लेंस के पीछे एक लेयर होती है, उसको जो कि बिल्कुल पीछे होती है, बैकवर्ड, उसको कहते हैं हम रेटिना। तो वहाँ पर वो फोकस करता है वो वाला लेंस। ये लेंस हो गया हमारा, ये जैसा कि इस फिगर में शो करा है। तो अब ये जो होता है हमारा, ये इसको बोलते हैं रेटिना। जैसा कि इस फिगर में शो करा है, ये होता है रेटिना। ये पीछे वाली लेयर हो गई। यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आँख में एक विट्रस फ्लूइड होता है। तो ये लेंस से ये वाली लाइट जो आती है बाहर से, आपने टॉर्च से जो डाली है लाइट, तो वो यहाँ पर आके रेटिना पर क्या करेगी, फोकस करेगी। ये लेंस यहाँ पर फोकस करेगा इसको। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल। रेटिना के अंदर
होती हैं कुछ नर्व सेल, जैसे ये है ऑप्टिक नर्व। तो सेंसेशंस felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerve। अब ये जितने भी सेंसेशन फेल्ड बाय द नर्व, यहाँ पर जो नर्व जो होती हैं तो वहाँ पर सेंसेशन होता है, जब फोकस होता है लाइट का तो यहाँ पर सेंसेशन होता है, नर्व सेल्स होती हैं। तो फिर ये कहाँ लेकर जाती हैं, आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व तक जाता है। ऑप्टिक नर्व इसको कहाँ लेकर जाती हैं, आपके ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं, इसको दिमाग की तरफ लेके जाती हैं ये सब नर्व हमारी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, कोन्स, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक होती हैं कोन्स जो कि सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट, रोशनी जो चमकदार जो लाइट होती है, तेज़ जो लाइट होती है, तो विच आर सेंसिटिव, तो कोन्स उसके लिए सेंसिटिव होती हैं। और रॉड्स होती हैं दूसरी तरीके की सेल्स, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रॉड्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट में। तो जब हल्की रोशनी होती है, धीमी रोशनी होती है, तो फिर वो उसमें सेंसिटिव होती हैं। कौन सेंस कलर, कौन सेंस कलर, तो कौन सेंस कलर, कौन से जो होती हैं वो सेंस करती हैं कलर को। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, जंक्शन पे ऑप्टिक नर्व के और रेटिना पे जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। रेटिना और फिर जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपने ट्रेन का सुना होगा तो वहाँ पर भी जंक्शन कहते हैं, जो दो चीज़ें मिलती हैं कि ट्रेन की जहाँ प्लेस होती है वहाँ पर लिखा होता है जंक्शन, तो यहाँ पर उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स। तो यहाँ पर जहाँ ये मिलती हैं जंक्शन पर, तो ऑप्टिक नर्व के और रेटिना के, तो वहाँ पर कोई सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। सो नो विज़न इज़ पॉसिबल एट द स्पॉट, तो वहाँ पर कोई सा भी विज़न यानी कुछ भी विज़न नहीं होगा उस स्पॉट पर, उस जगह पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर कोई विज़न नहीं होगा, कुछ नहीं दिखेगा उस सेंस पर, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड एज फॉलोज, इसका एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड एज फॉलोज। अब इसका ये लिखा हुआ है, मार्क अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। मार्क करेंगे हम एक मार्क अ राउंड मार्क, एक राउंड मार्क करेंगे, एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक क्रॉस लगाएंगे एक पेपर की शीट पर, विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस, फिर एक स्पॉट लगाएंगे विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस, जैसे कि फिगर 16.15 में शो करा है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, एक ये लगा दिया क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क्स में बी 6 to 8 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 6 से 8 सेंटीमीटर होगा। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई, होल्ड द शीट ऑफ पेपर, अब इस पेपर की शीट को पकड़ेंगे एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई, होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई। क्लोज योर लेफ्ट आई, अब अपनी लेफ्ट बाईं आँख को बंद करेंगे। लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, अब इसको लगातार देखेंगे क्रॉस को। मूव द शीट स्लोली टूवर्ड्स यू, अब इस शीट को अपने पास लेकर जाएंगे। कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, इस क्रॉस पर अपनी नज़र बनाए रखते हुए। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या खोजा। डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट, जो राउंड मार्क था
वो कुछ कोई ऐसे पॉइंट पर गायब हो गया था। नाउ क्लोज योर राइट आई। अब अपनी सीधी आँख को बंद करेंगे, दाईं आँख को बंद करेंगे। लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब अपनी दाईं आँख को बंद करेंगे, अब उसे देखेंगे राउंड मार्क को। अब राउंड मार्क को देखेंगे, ये गोल वाला जो मार्क है इसको देखेंगे राउंड, एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब एक्टिविटी को दोबारा करेंगे जैसा ऊपर करा था। डज द क्रॉस डिसअपियर। क्या अब क्रॉस गायब हो गया है? द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क्स shows that there is a point on the retina which cannot send messages to the brain when light falls on it. जो the disappearance of the cross और the round, जो गायब हुआ था हमने, जो does the cross disappear, क्या ये क्रॉस गायब हो गया? तो the disappearance of the cross or the round mark shows that there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it. तो जो ये गायब होता है, जो ये दिखना बंद हो जाता है, ये राउंड या फिर ये वाला क्रॉस वाला मार्क जो दिखना बंद हो गया, तो वो ये दिखाता है कि हमारे रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो लाइट को मैसेज सेंड नहीं करती, जहाँ पर लाइट नहीं जाती है और मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, हमारे ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पाता जब लाइट उस पर पड़ती है। तो एक ऐसी जगह है, इससे हमें इस एक्टिविटी से ये पता चला कि हमारी आँख में एक ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइट पड़ती है मगर मैसेज जो है ब्रेन तक नहीं जाता। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। जो इम्प्रेशन है इमेज का वो एकदम से ही नहीं गायब होगा रेटिना पे से। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। वो रहेगा लगभग 1/16 हिस्से तक 1 सेकेंड के। So if still image of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. So if still image of a moving object are flashed on the eye, अब अगर अब भी इमेज चल रही है, स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी इमेज जो है हमारी आंखों पर पड़ रही है एट अ रेट फास्टर दैन 16 पर सेकेंड, जो कि इस स्पीड से पड़ रही है 16 पर सेकेंड, फास्टर दैन 16 पर सेकेंड, 16 पर सेकेंड। देन आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। तो हमारी आँख उसे कैसे देखेगी? हमारी आँख उसे देखेगी चलता हुआ। एक्टिविटी 16.10 गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर बोर्ड लेंगे हम 6 to 8 सेंटीमीटर। मेक 2 होल्स एज शोन इन फिगर 16.16। अब उसमें 2 होल्स बना देंगे जैसे कि फिगर 16.16 में शो कराया है। थ्रेड आ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स। अब इन दोनों स्ट्रिंग में दो होल्स बना देंगे जैसा कि इस फिगर में शो कराया है फिगर 16.16 में। तो थ्रेड आ स्ट्रिंग थ्रू द, अब इसमें से धागा निकाल देंगे जो 2 होल्स हमने बनाए थे इस शीट में जैसा इस फिगर में शो कराया है। ड्रॉ पेस्ट a cage on one side of the cardboard and a bird on the other side। एक साइड बनाएंगे या फिर चिपकाएंगे हम केज पिंजरा, और दूसरी तरफ हम चिपकाएंगे ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड, एक चिड़िया बनाएंगे या फिर लगाएंगे इस पर कार्डबोर्ड पर। ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्रिल रैपिडली। अब इस स्ट्रिंग को
ट्विस्ट करेंगे यानी थोड़ा मोड़ेंगे, घुमाएंगे, एंड मेक द कार्ड ट्रिल रैपिडली, और इससे एकदम कार्ड घूमेगा हमारा। डू यू सी द बर्ड इन द केज, क्या आपको दिखी चिड़िया पिंजरे के अंदर? जैसे इस फिगर में शो करा है बर्ड इन केज, यहाँ पर 2 होल्स बनाए, फिर उसके अंदर स्ट्रिंग पास करा और फिर एक में चिड़िया बनाई और एक में पिंजरा बनाया, तो बर्ड बनाई, एक में केज बनाया। फ्रंट साइड ऑफ कार्डबोर्ड, रिवर्स साइड ऑफ कार्डबोर्ड, पीछे की तरफ। अब इसको हमने क्या करा, थोड़ा सारा ट्विस्ट करा, घुमाया इस स्ट्रिंग को, जैसा कि इस फिगर में शो करा है। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये बैक वाला इसी कार्ड के, ताकि आपको दिखाने के लिए, पीछे का नहीं दिखेगा तो इधर दिखा दिया। तो अब इसके पीछे बनाया है, तो ये दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। अब इन दोनों को ट्विस्ट जब करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि चिड़िया जो है पिंजरे के अंदर दिखेगी हमें। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। जो मूवीज़ होती हैं, जो हम देखते हैं, आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो जो हम मूवीज़ देखते हैं तो वो वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स, तो वो अलग अलग पिक्चर्स होती हैं और उन्हें अलग अलग नंबर की आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस में लगी हुई होती हैं। ऐसे ही जैसे कि इस फिगर में शो करा है, दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड। तो ये जो चलती हैं, ये ऐसे चलती हैं कि 24 पिक्चर एक सेकंड के अंदर, यानी 24 पिक्चर पर सेकंड, एक सेकंड में 24 ये पिक्चर्स मूव करेंगी। फास्टर देन 16 पर सेकंड, जो कि 16 सेकंड से भी तेज़ है। सो वी सी आ मूविंग पिक्चर, तो हमें लगता है ये जो है पिक्चर चल रही है। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज विथ आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। कुदरत ने हमें आँखें दी हैं विथ आईलिड्स, उसके ऊपर आईलिड्स भी होता है। आईलिड्स यानी पलक, पलक वाला हिस्सा, पार्ट वाले को कहते हैं। टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई, ताकि हमारी आँख के अंदर कोई सा और ऑब्जेक्ट न चला जाए, कोई और चीज़ न चली जाए, जैसे मॉस्किटो या फिर कोई वो हो गई फ्लाई या कुछ भी, बीटल्स या कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, तो उससे बचाने के लिए आईलिड्स भी है। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आईलिड्स जो होती हैं वो बंद रहती हैं जब हमें शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब हमें उस लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो आईलिड्स बंद है। आईलिड्स ऑल्सो शट डाउन, वो भी लाइट को बंद कर देती हैं। आई इज़ सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट नॉर्मल can clearly see distant object as well as objects nearby। आई, हमारी आँख जो है एक बहुत वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत खूब इंस्ट्रूमेंट है। दैट इट नॉर्मल, जो आम हेल्दी पर्सन होता है, जो जिसकी आई साइट बिल्कुल सही होती है, तो वो एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है। कैन क्लियरली सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो वो बहुत आसानी से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकती है जो कि कुछ दूरी पर होता है। एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाय, और जो कि पास होते हैं, जिस पर्सन की आँख बिल्कुल सही होती है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली वेरीज विथ एज। जो सबसे कम डिस्टेंस होता है जो कि एक नॉर्मल आई देख सकती है, नॉर्मल आँख देख सकती है, कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विथ एज, तो फिर वो बदलता चला जाता है वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उम्र के साथ साथ। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। जो एक सबसे आरामदायक कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है, दूरी होती है आरामदायक, जहाँ से हमारी आँख आसानी से पढ़ सकती है, जो कि सही आँख होती है, नॉर्मल आई जो होती है,
तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अ नॉर्मल आई कैन सी मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस, कैन रीड at most comfortable distance. Some person can see objects close to them clearly but cannot see distant objects so clearly. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पास की चीज़ें आसानी से देख लेते हैं मगर दूर की चीज़ें नहीं देख पाते साफ. On the other hand, some persons cannot see objects close by clearly but कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दूसरी तरफ देखा जाए जो कि पास की चीज़ों को नहीं देख पाते आसानी से साफ और दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेते हैं क्लियरली, मतलब साफ देख लेते हैं और पास की चीज़ें उन्हें धुंधली दिखाई देती हैं. ऐसा कहने का मतलब है विथ सुइटेबल करेक्टिव लेंसेज दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड. कुछ सूटेबल लेंसेज और करेक्टिव लेंसेज जो सही वाले लेंस अगर लगाए जाएं तो फिर इसकी मदद से दिस डिफेक्ट ऑफ द आइज कैन बी करेक्टेड. तो ये वाली आँखों का डिफेक्ट होता है वो सही करा जाता है, जो कि हमारी आँखों में जो कमी होती है उसे सही करा जाता है. समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी. कुछ उम्र के बाद समटाइम्स पार्टिकुलरली इन ओल्ड एज यानी बुढ़ापे में ज़्यादातर आई साइट बिकम फॉगी हो जाती हैं. मतलब जैसे फॉग होता है, कोहरा एक तरीके से कह सकते हैं फॉग. इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी. वो किसकी वजह से होता है? जो हमारा आई लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, थोड़ा क्लाउड जैसे, बादल को हम कहते हैं क्लाउड जैसे उसका कलर आ जाता है, वैसे हल्का उसमें कलर आ जाता है. व्हेन इट हैपन्स पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरैक्ट. तो जब ऐसा होता है तो उस पर्सन को, उस बंदे को हम कहते हैं आर सेड कि वो उसे क्या है? कैटरैक्ट है. देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवर. जब दिखना बंद हो जाता है, लॉस ऑफ विज़न समटाइम एक्सट्रीमली सीवर, जो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है, दिखना बिल्कुल पूरा बंद हो जाता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट. ये मुमकिन है कि इस डिफेक्ट को ट्रीट करा जा सकता है, सही करा जा सकता है. द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड. जो ओपेक लेंस था ये वाला, तो उसको एक आर्टिफिशियल लेंस से बदला जा सकता है ना, न्यू डाला जा सकता है. एक नया आर्टिफिशियल लेंस इसमें इंसर्ट करा जा सकता है, इसे निकाल कर ओपेक लेंस को. मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर. जो नई टेक्नोलॉजी है उसने ये कर दिखाया है, ये कर दिया है कि ये वाला प्रोसेस आसानी से और सेफ तरीके से किया जा सकता है. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. अब पढ़ाएंगे हम केयर ऑफ द आई अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो thanks for watching. Subscribe and press the bell icon to do not miss an update for free educational videos, world of education. So thank you.